नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी और हो सकता है आपने भी सुनी होगी कि हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा दिया है। अच्छा, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मिनिमम वेज बढ़ा दिया है। ठीक है, सरकार ने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया ऑन पेपर्स, ये ध्यान रखिएगा। ऑन पेपर्स, कागज़ के ऊपर जो है मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है। पर क्या उसको, उस व्यक्ति को जो इस तरह का काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई भी आप काम ले रहे, कोई सड़क पे काम कर रहा है, तो इस तरह के जो लोग हैं, क्या आपको ये लगता है कि सच में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मिनिमम वेज सरकार ने तय की है वो मिनिमम वेज दी जाएगी? इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो मिनिमम वेज है वो 20,000 से ऊपर तय की गई है। यानी कि 20,000 से ऊपर पर मंथ की जो है, शायद पर मंथ ही है वो जो है सरकार ने तय किया है कि मिनिमम वेज एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, कौन इस देश के अंदर है, कौन इस हिमाचल प्रदेश के अंदर 20,000 पर मंथ या 20,000 से ज़्यादा पर मंथ किसी मजदूर को दे रहा है? कौन है जो सड़क पे काम करने वाले व्यक्ति को 20,000 से ज़्यादा देने वाला है? मुझे नहीं पता, क्योंकि सरकार ने अनाउंस कर दिया। अनाउंसमेंट के लिए बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, यही तो आपको समझना है दोस्तों। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की चीज़ें होती है। अब कह दिया सरकार ने, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगी सरकार? उसका क्या प्लान है? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है? आज तक आप ये, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आज तक मैंने खुद काम करके देखा है, बहुत इंडस्ट्रीज में काम किया है मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई है ये। आप दिल्ली में चले जाइए, आप गुड़गांव चले जाइए, आप नोएडा चले जाइए, आप पंजाब में चले जाइए, लुधियाना चले जाइए, आप अमृतसर चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे आप उनके हर एक व्यक्ति से पूछिएगा, जो मशीन ऑपरेटर है, जो मजदूर है, जो फोर्कलिफ्ट चलाता है, या सिर्फ और सिर्फ जो पैकिंग करता है, या जो डिस्पैच में काम करता है, आप उन सब से पूछिएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। यकीन जानिएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलती है, 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलती। ये तो हाल इंजीनियर्स का भी है भाई साहब। इंजीनियर्स को बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर 10-10,000 सैलरी मिलती है पर मंथ, आज की डेट में भी। तो जो सरकार है वो उसकी मिनिमम जो उन्होंने वेज तय करी है 20,000 से थोड़ी ज़्यादा है। वो 20,000 जो उन्होंने मिनिमम वेज तय करी है, 20,000 से आधी सैलरी तो इंजीनियर को मिल रही है, वो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो मजदूर है, जो सड़क पे काम करने वाला है, उसको आप 20,000 से ज़्यादा देंगे पर मंथ? ये कौन तय करेगा? ये कौन देखेगा? इसकी इंप्लीमेंटेशन को कौन सोचेगा? और यही तो सच्चाई है दोस्तों। सरकार ने बहुत पहले भी एक मिनिमम वेज तय करी थी, और बहुत पहले से ऐसा होता चला जा रहा है कि बहुत से लोगों को जो है सैलरी बहुत ही कम मिलती है। हमारे घरों में आप देख लीजिए, जो पेंटर्स काम करते हैं, जो आपके घर में, अगर आपने कभी कोई मिस्त्री लगाया होगा तो आपको मिस्त्री से भी आप पूछ लेना, 900 रुपये या 1,000 रुपये से ज़्यादा दिहाड़ी उनकी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये दिहाड़ी है। 1,000 रुपये के हिसाब से बनता है 30,000 रुपया। लेकिन उनको 30 दिन तो काम नहीं मिलता। 30 दिन तो उनको काम मिलता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिन वो काम करते हैं, मैक्सिमम 15 दिन काम करते हैं वो। एवरेज मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कभी ज़्यादा भी मिलता हो सकता है कभी कम भी मिलता होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज उनको 15 से 20 दिन का काम मिलता है। तो वो 20,000 के आसपास ही कमा पा रहा था, वो भी जो मिस्त्री था, वो भी जो पेंटर था बड़ा। जो उनके नीचे काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी कितनी होती थी? 500 रुपये, मैक्सिमम 500 रुपये। यानी कि उनकी जो दिहाड़ी है वो 30 दिनों की भी 15,000 बनती है, मिनिमम वेज से कम बनती है, अगर 30 दिन वो काम करें। अगर 30 दिन वो काम नहीं करते, उनका भी एवरेज जो है 15-20 दिन के आसपास का ही है, तो वो 10,000 के आसपास ही काम करते हैं। यही तो पंगा है, 10,000 रुपये पर मंथ ही काम करते हैं। अब हाँ, ये जरूर होगा कि जो मिनिमम वेज तय की गई है, शायद वो बाकी किसी जगहों पे, जो जहाँ पे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे शायद किसी को मिल जाए, वो ये हो सकता है। लेकिन जो सरकारी प्रोजेक्ट्स को छोड़ दो, अगर जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे नहीं मिलने वाला। जो सड़कों पे काम करने वाले उनको नहीं मिलने वाला, उनको कोई देता भी नहीं है। और जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर इंजीनियर्स तक को नहीं मिल रहा है, तो और तो छोड़ो, छोटे ऑपरेटर्स को, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, फोर्क लिफ्टर्स हैं, या जो आप समझ लीजिए वेल्डर्स हैं, उनको कौन देने वाला है?
तो मेरी तो सरकार से यही अपील है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है कि आपने मिनिमम वेज को बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है। मिनिमम वेज को आपने 20,000 के आसपास रखा है, वो भी आपकी थोड़ी गलत है, क्योंकि मिनिमम वेज भी आप बढ़ाइए, 20,000 से अब कुछ नहीं होता। जो 20,000 रुपये पर मंथ भी कमा रहा है, उसके लिए अगर वो बीवी बच्चे वाला है, अगर वो घर परिवार वाला है, तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में 10,000 के आसपास तो एक रूम का ही रेंट चल रहा है बड़े बड़े शहरों के अंदर, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे नोएडा हो, चाहे लुधियाना हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे शिमला हो। तो ऐसे ऐसे जो शहर हैं, उनका तो किराया ही 10,000 रुपये एक कमरे का है। तो अगर कोई फैमिली वाला है तो उसे कम से कम 1 BHK तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 BHK का जो रेंट है 15 से 20,000 के आसपास है। तो उसका जो मिनिमम वेज है वो 20,000 के आसपास नहीं होना चाहिए, मिनिमम वेज को कम से कम 40,000 के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आज की जो डेट है, आज का जो खर्चा है, आज का जो समय है, आज की जिस तरह से चीज़ें, हर चीज़ का आप दाम देखिए, वो डबल से भी ज़्यादा है। आज से 10 साल पहले जो दाम था उससे डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 4-4 गुना दाम हो चुका है कई चीज़ों का। तो जिन जिन चीज़ों का, चाहे वो दालें हों, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो आपकी दवाइयां हों, इन सब की चीज़ों के ऊपर जो है दाम बढ़े हैं। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए आज की डेट में 20,000 रुपये पर्याप्त नहीं है पर मंथ, कम से कम 40,000 रुपये की ज़रूरत है। इसलिए सरकार को पहले मिनिमम वेज को 20 से 40 करना चाहिए। सरकार ने वेज बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से बढ़ाए, अच्छी तरीके से सोच समझ के बढ़ाए, ये बात सबसे पहली। दूसरी बात, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को सख्त करे, सो दैट कि जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं या जो लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उनको भी पर्याप्त जो है पैसा मिले। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, कोई इस पे खींचातानी ना करे, कोई इसमें टांग खींचने का काम ना करे। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल करके सपोर्ट करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि एंड यूज़र जो है, जो आम जनता है, जो आम व्यक्ति है, वहाँ तक इस फैसिलिटी का जो है लाभ सबको मिले। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग भी इसमें साथ देंगे, आप सब लोग मेरी बात को समझे होंगे और ये जान गए होंगे कि मिनिमम वेज का फंडा क्या होता है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप भी इसमें सरकारों का साथ देंगे और कोशिश करेंगे, ये डिमांड करें अपने नेता से, अपनी सरकारों से कि आप मिनिमम वेज को और बढ़ाइए, क्योंकि मिनिमम वेज जो आपने तय किया है वो पर्याप्त नहीं है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।